सबसे पहले मंच के ऊपर आसीन पिता तुल्य सम्मानित हमारे दोनों बुजुर्गों को हाथ जोड़कर राम राम। जितने जो भी मेरे नौजवान साथी और हमारी बहनें बैठी हैं, आप सभी को राम राम। मेरा कहना यह है, ताली बजाने से हौसला बढ़ता है, तालियां ना बजाकर पहले बात को समझना, क्योंकि ये आप लोगों का दुख दर्द है और इस पीड़ा को महसूस करना। सबसे पहली बात, जो हमारी हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार के सीएम साहब ने कल इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी, मैं खुद देख रहा था। जो जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, लगभग 1,21,000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया, ये उनका कहना है। अब समस्या क्या है, हरियाणा के अंदर आ गया चुनाव, और चुनाव के टाइम पर जितनी झूठ बुलवा लो उतनी बोलने को ये तैयार रहा कर, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो। लेकिन मैं उनको गलत नहीं समझता, मैं गलत समझता हूं आप लोगों को। हर बार आप लोग उनके बहकावे में आ जाते हो। देश की अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है, वो यूथ है, युवा है। हमारे लिए शर्म और दुर्भाग्य की बात है, पढ़े लिखे, बीएड करे हुए, एमए करे हुए, बीएड एमएड ग्रेजुएशन करे हुए, रोडों पर दर दर की ठोकर खा रहे हैं, अनपढ़ 5वीं पास विधायक एमपी एमएलए बन के सरकार चला रही है। अब बात आती है आप लोगों की मांग की, सीपीएलओ, इसी नाम से शायद आप लोगों की भर्ती हुई होगी। ग्राम पंचायत लिए होंगे ना, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी शायद, क्योंकि ये पढ़ने का मेरे को मौका नहीं मिला, सोने का मौका नहीं मिलता, दिन रात प्रोग्रामों में रहता हूं। ग्राम पंचायत ऑपरेटर, ग्राम पंचायत जो ऑपरेटर लिए गए, आप लोगों की ड्यूटी लगा दी गई। सबसे पहले तो भर्ती निकाल ली। भर्ती की मेरे हिसाब से फार्म की फीस 1,000 रुपए थी। 1,000 रुपए सबसे फीस लेके आप लोगों को भर्ती कर दिया गया। 7,500 आदमी लिए होंगे शायद, 7,500 आदमी, 7500 आदमी आप लिए हो। सरकार के फंडे को समझो। फार्म कितने आदमियों ने भरे थे, किसी के पास लिस्ट है? मेरे हिसाब से तो ज्यादा होने चाहिए, 7500 भर्तियां, 1 लाख फार्म ली। कम से कम 20 गुना, कम से कम 20 गुना मान के चलो आप, लगभग 7-8 लाख के करीब फार्म पाओगे। और एक आदमी की जेब से उन लोगों ने 1,000 रुपया निकाल दिया। उन्हीं पैसों को इकट्ठा करके उन फार्म अड़ाता है, सिर्फ अपना चुनाव जीतने के लिए तुम्हारे को 7500 आदमियों को भर्ती कर लिया। जिस वक्त तुम लोगों को भर्ती किया गया, उस फार्म के अंदर कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि आप लोगों की नौकरी कच्ची होगी। यही बात होगी ना? और ना ही कहीं ऐसा जिक्र होगा कि आप लोगों की जो तनख्वाह है वो मात्र 6,000 रुपये होगी। ये भी नहीं होगा ना? अब एक बात सोच के देखो, गांव गांव घोषणा कर रहे हैं वृद्ध पेंशन लगभग 5 से 6,000 रुपए करेंगे, और सरकारी नौकरी वाले के भी 6,000 रुपए। इसका मतलब दिखता साफ घोटाला है। जो रुपये आम जनता आप लोगों की जेब से ही नहीं इकट्ठे करे, उनने मगर थार तनख्वाह बांटन लाग रहे हैं। और फिर तुम्हारे बीच में कभी 2 पार्ट बना दिए, एक तो सीपीएलओ, एक दूसरा एलसीओ नाम था ना, एलसीएलओ। अब दोनों को बना के एक को तो 6,000 रुपए दे देते हैं, दूसरे वाले ने बेचारे ने मिल लेते, मतलब वे भी ना मिलते, आए नहीं अभी तक। 4 महीने से घरी में काम कर रहे हो। अब इसके बाद जो आप लोगों का घूमने फिरने का, खाने पीने का दिन में खर्चा होता होगा, वो अपनी जेब से करो। यानी कि जिनको 6,000 तनख्वाह मिलती है, 200 रुपये दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब तक पढ़ने लिखने से अच्छा जो आप लोगों ने अपने ऊपर खर्च किया, अनपढ़ रह गए, 600 रुपये दिहाड़ी पर तसले गिरने लग जाते।
अब जो मौजूद बात है, सरकार को मनाया कैसे जाता है, आप सबको बता देता हूं मोटे मोटे शब्दों में। देखो, आप लोगों का ये हाल नहीं, हर वर्ग का ये हाल है। लेकिन इंसान ये सोचता है पहल कहां से हो, हम क्यों पहल करा, पहल कोई दूसरा आदमी करे। अभी मैं सुन रहा था, साहब बता रहे थे, आपके पास नेता आएंगे, मंत्री आएंगे, आश्वासन देंगे। वास्तविकता यही है, जो भी नेता मंत्री आवे उसको ओपन चैलेंज किया करो। यही बैठे हैं जी, पर्दे के पीछे कोई मुलाकात नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। जो बात करनी हमारे सामने बैठ के, यहीं पे बैठ के फैसला ऑन द स्पॉट करो। आप लोगों की जो संख्या 7,500 7500 आदमी के माँ बाप, घर परिवार, रिश्तेदार सब क्यों होंगे। अरे जब एक बालक का रोजगार जान लग गया है, उस रोजगार के साथ 3 पीढ़ी सुधरिया करें। इस सरकारी नौकरी के लिए थारे माँ बाप ने थारे पर खर्च कराया था, उन्हें मेहनत करी, मजदूरी करी, तुम पढ़ाए लिखाए, और आज सरकार ने थारा गला घोट दिया। कहने की बात यह है, लड़के तो न्यू समझो थारा हक मिल गया, नहीं लड़े जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव चला जाएगा, गारंटी देता हूं कोई नहीं पूछेगा। जूत भी खाओगे, मुकदमे भी लगवाओगे, अरे रेमाटी करवाओगे। ये क्या समय पर सचेत हो जाना चाहिए इंसान को। यो एक ऐसा मौका होता है सरकार को घेरने का, सरकार को मनाने का। अगर कोई ताकत और दम थारे में है, एक समय, एक डेट निर्धारित करो। और जो 7500 आदमी, 7,500 आदमी, मैंने ना कहता भाई और किसी न बुलाओ। अरे जो थारे घर के, थारे काका ताऊ, थारे माँ बाप, थारे रिश्तेदार, एक आदमी कह लिया 10 मानस जरूर जुड़ रहे होंगे। आप अपने ना तक इकट्ठे कर लो, न्यू कह गए, ओ बाबू मेरी इज्जत का सवाल है, मेरा रोजगार जान लग रहा है। यानी कि 75 गुणा 10, तुम्हारी संख्या 75,000 होगी। काले पर धोड़ा लिख दूंगा, 24 घंटे में फैसला ना हो जाते एक जगह की, तभी शांति तक। जितने नौजवान साथी हैं, अगर कहीं किसी की छोटी सी बात हो जाए, छोटा झगड़ा हो जाए, एक फोन पे यार तुम 100 आदमी इकट्ठे कर लो। और यह तो थारी जिंदगी का सवाल है, अपने लिए तुम 10 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते। एक जगह कोई भी निर्धारित करो, किसी नेता, किसी मंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं। एक जगह बैठो, थाने तक हम खड़े होंगे, मुकदमा लगेगा, हम झेलांगे। मैं कहता हूं भाई, मैं झेलूंगा। ना तुम्हारे से कोई लोभ, ना कोई लालच। लेकिन ये सोच के देख लेना, हरियाणा के अंदर सीधे 7500 परिवार उजड़न लग रहे हैं। और ये एक ऐसी सोच होती है, जब नौकरी जाती है, रोजगार जाता है, मानसिक रोगी हो जाता आदमी, कुछ करने लायक नहीं रहता। तुम्हारे बीच ही खबर आती है एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, तुम्हारे बीच ही खबर आती है एक लड़का मजदूरी करने दूसरे देश चला गया, दूसरे देश में आत्महत्या कर ली। अपने आप को जब तक मजबूत नहीं रखोगे, अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, मैं तुम्हारे से पूछना चाहता हूं, जब थारे में ताकत को ना, तो भाई हमारे बड़े बुजुर्ग लड़ेंगे थारे लिए। कितनी रैलियां कर लेना, कितनी पंचायत कर लेना, कितनी मुलाकात कर लेना, कितनी मीटिंग कर लेना, लास्ट में जब तक तुम अपनी ताकत, अपनी एकता के साथ कितन नहीं खड़े होगे, कितन नहीं हटोगे, थारी सुनने वाला कोई नहीं है। ना पक्ष ना विपक्ष, थारे बीच में सब आवेंगे। हो सकता मैं भी गलत कहता हूं, लेकिन फैसला अपने दिमाग के दिल से न्यू लियो, तब न जो सही लाके वो करना है। और वो सही एक बात में है, तुम्हारी संख्या जब ज्यादा होगी, सबसे पहले तो चंद मिनटों में तुम्हारे पास विपक्ष पहुंचेगा, क्योंकि वोट सब न चाहिए है तुम्हारे लिए। तुम अपने परिवार के लिए, अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हो, वे लड़ते हैं वोटों के लिए। जिसकी संख्या ज्यादा, उनके लिए उनकी वोट ज्यादा, उनकी कीमत ज्यादा। मैंने कहा तुम न पक्के भी करेंगे, और जो थारी मांगे वे पूरी भी करेंगे। तुम्हारी, मेरे हिसाब से सबकी मांगे यही होगी। सबसे पहले तो हमारी नौकरी सताई हो, हमने बैठना कड़ा है जी, हमारा ऑफिस कड़ा है, हमारी तनख्वाह कितनी है। इससे बड़ा धोखा क्या होगा। आप लोगों को पहले भर्ती कर लिया। एक मेरा भाई अभी यहां खड़ा होकर बता रहा था 20,000 रुपए की नौकरी करता था,
20,000 रुपए की छोड़ गए फॉर्म देके, सोचा सरकारी लाग जाऊंगा, पक्का लाग जाएगा, कम से कम 25,000 रुपए मेरी सैलरी होगी। और जब यहां आया वो भाई दो हाथ उठा रहा, 30,000 रुपए की नौकरी छोड़ के आ रही। ये जितने यहां बैठे हुए हैं, आप लोग अपने रोजगार का लात मार के और सरकार ने गुमराह करके 6,000 रुपया में रख लिए। थारे साथ एक धोखा और भी हुआ है, बदनाम कम हो। और एक गांव में सरकार ने प्राइवेट ऑपरेटर छोड़ रखे हैं। वे प्राइवेट ऑपरेटर के कर रहे हैं, गांव वाले पर नगद रुपये ले हर काम कर रहे हैं। थार तो बत्ती रही तो वे कमावे भी नहीं में 30-30 हजार है, तम के कमाओ हो रहे। सरकार के पक्के वर्कर बन रहे वे, क्यों? सरकार को सारी खबर दे, चुनाव का प्रचार करें, लोगों के बीच में वो भाई तो यो छोरा सही है कहते काम करे, ये किसी ना लायक है। जब तक तुम अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं समझोगे, कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा हो तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार नहीं होगा। कहने की बात यह है, एक हमारी जो माँ हमें जन्म देती है, वो भी अपने बच्चे को दूध जब पिलाती है, जब उसका बच्चा रोने लग जाता है, इस तरह के रोना रोगे भाई, इनको मजबूती का फैसला लो। जय चिड़ियाड़े बैठे हो, एक शपथ लो, एक कसम खाओ, कितने की भी जगह टेको भाई, जितकी भी जगह टेकोगे 10-10 आदमी लाने की जिम्मेदारी सबकी है। एक जना 10 नहीं ला सकता तो दूसरा 20 लाऊंगा। एक बारी कोशिश तो करो, कर वो अपने आप बनता चला जाएगा। या गारंटी है, जितना तुम लाओगे, जितने मानस तुम लाओगे, उतने मैं जाऊंगा एक आदमी। और देता हूं, अगर भाई धरना 24 घंटे में खत्म नहीं हो, पहली बात है किसी की ताकत ही नहीं 24 घंटे धरने न चला देगा। सरकार तो बहुत कमजोर होती है, सरकार के पास कोई ताकत नहीं होती। राजा एक होता है, प्रजा एक होती है। आप सबको बता देता हूं, जिस टाइम पर जिस जगह पर भी प्रोग्राम बनाओ, बता जरूर दियो, खान की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, जो भी खर्चा होगा मेरे भैया का एक भी नहीं उड़ दूं, मैं करूंगा। अरस चकारा की जुबान की कीमत है, झूठी बात नहीं करारू, उतनी करारू जितनी मेरे बस की हो। खुद गरीब परिवार का हूं, मजदूर परिवार का हूं, 3 सरकारी नौकरी छोड़ रहा हूं। कदे नहीं मानते हो, कति हूं देसी बोलनिया है। थारे दुख दर्द तकलीफ हर चीज न जानू हूं, लेकिन थारे दुख दर्द तकलीफ ने जब तक तुम नहीं जानोगे ना, जब तक थारा भला नहीं होगा। ईद तो तुम ने थारे पास आखिरी समय भी बता देता हूं, सितंबर की 8 या 9 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में आचार संहिता लग जाएगी। सरकार के पास एक मौका हो जाएगा, सरकार न्यूका देगी, जैसे ही चुनाव जाओगे 100% पक्के कराएंगे, चाहे एफिडेविट पे लिखवा लो। और वो जो एफिडेविट पे लिख के दिया करे, वो एफिडेविट 200 रुपया का बना करे, वो एफिडेविट कितने बनवा लो। सरकार को तो न्यू भी लिखवा लोगे ना, न्यू कह दोगे जी बटेऊ बनना, वो भी लिख के दे देंगे, वोट चाहिए उन्हें। दस मुकदमे लाग रहे हैं यो बोलन के कारण। मेरे भी घर परिवार है, 2 बार मरवाने की कोशिश कर ली सरकार ने। अरे थारे लिए लड़े, 150 आंदोलन लड़ लिए, लड़निया ने लोग याद करया करें, लड़ते ना हंडोगे, आपस में लड़ते हंडोगे, जब ना रोजगार रहेगा। को दारू पीने लग जाएगा, कोई कितने तसले ठावेगा, को माँ बाप के लिपटन बाजेगा, टोटे में जूत बज जा रहा है। टाइम तो समझ जाओगे, बिना बढ़िया रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है, जो आप लोग अब एकत्रित हो रहे हो, इकट्ठे हो रहे हो, आज एक जो अपने माननीय जी हमारे बीच में बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, इन्हीं को मुख्य और मैन आदमी लेकर, मुखिया लेकर सभी साथी वैसे तो जुड़े हुए होंगे, सबका संपर्क नंबर होगा, सारे आप अपना नंबर जोड़कर, जब तक पेपर वोरत मजबूत नहीं होगा कोई लड़ाई नहीं जीती गई है। लठ जेड़ी गंडासिया की लड़ाई नहीं होती, लड़ाई दिमाग से जीती जा रहा है। सबसे पहले अपने सबके संपर्क नंबर एक लाइन में लिखवा के, फिर एक जगह है जहां तुम्हारी ताकत ज्यादा हो, 2-4 गांव उठ का आ जा, उस जगह पर यो धरना चलाओ। सारी मीडिया, सारे पत्रकार, सारे हरियाणा के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सोशल समाज से भी वैसे नेता नहीं, सबको इकट्ठा करने की, एकत्रित करने की, सबको लेके आने की जिम्मेदारी मेरी। कैसे ना मानेगी भाई सरकार।
फैसले नहीं होते, इसके लिए मैदानों में उतरना पड़ता है। ये बात सीख लेना। तुम्हारे पास मात्र 1 महीने का मौका के होता हो तो इसके भीतर कर लियो, और ना तो भाई रोजगार ने सोच लियो थारा था नहीं। पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को, अपनी एकता बढ़ाओ, अपने मानस इकट्ठे करो, अपनी ताकत दिखाओ। ना माने या माने अपनी कोशिश तो करो। क्या रुपये लग जाएंगे थारी को जमा के तेल पानी के? न्यू मान लियो 1000 रुपया का एक फार्म और भर दिया। जगह जगह मीटिंग करोगे, जगह जगह टूट जाओगे, हौसला टूटता जाएगा। आज हो सका है जितने बुलाए हो ना आयो, अगली बार बुलाओगे इससे भी कमाओगे, उसका अगली बार बुलाओगे न्यू कहेंगे यार हल तक में लेकर ना खान का तेल फकवाए जा, थारे अपने लोग कम होते चले जाओगे। तुम एक तरीत जब हो सको, सबके अंदर जुनून होगा, सब न्यू सोचोगे यार लड़ाई दूसरे की नहीं मेरी खुद की है। इसलिए अपनी ताकत बढ़ाकर इकट्ठे होकर जो भी फैसला लोगे भाई एक फोन करके खबर पहुंचा दियो, थारता गना खेड़ा पाऊं जिंदे लगा दी।